उमर ने धमाका कर दिया, दिल्ली को दहला दिया। लेकिन अब ऐसे हमले ना हो पाए इसलिए जांच एजेंसियां आतंकवादियों पर शिकंजा कस रही हैं, कट्टरवाद के विश्व वृक्ष पर चोट कर रही हैं और ये कुछ लोगों को अखर भी रहा है। कुछ कट्टरपंथियों को आतंकी वारदात रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों से आपत्ति है। दिल्ली धमाकों के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सख्ती बरती जा रही है। आगरा में सुरक्षा जांच चल रही है तो कुछ लोगों को इससे नाराजगी है। इसलिए अब हम आगरा की मरकज में वेरिफिकेशन पर सवाल उठाने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस एक्शन में है क्योंकि व्हाइट कोट मॉड्यूल का कई सिरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से अब तक 5 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर, सहारनपुर, शामली से लेकर लखीमपुर तक जांच एजेंसी दबिश दे रही है। यूपी पुलिस ने भी सतर्कता और बढ़ा दी है। विशेषकर उन इलाकों में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है जहां पर बाहर से लोगों की भीड़ पहुंच रही है। आगरा में पुलिस ने मस्जिदों के इमामों से कहा है कि बाहर के जो लोग आकर मरकज में ठहरते हैं उनकी जानकारी दें। जमात के लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष आगरा में आते हैं। यहां मरकज में रुकने के बाद वो मंटोला समेत शहर की विभिन्न मस्जिदों में रुककर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। नवंबर से जनवरी के दौरान कश्मीर से शॉल और गर्म कपड़े बेचने वाली जो युवक हैं वो बड़ी संख्या में यहां आते हैं। यही कारण है कि जमात के लोगों के लिए संबंधित जिले से अपना सत्यापन कराने का प्रमाण पत्र लेकर आने को कहा गया है। जो लोग आ चुके हैं उन्हें अपना दस्तावेज सत्यापित कराने के लिए कहा गया है। कश्मीर के कारोबारियों और जमात के लोगों को किराए पर घर देने वालों को इसकी जानकारी अब पुलिस को देने को कहा गया है। आगरा में मंटोला इलायची की रमजानी मस्जिद में ठहरी जमात को पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। इससे हड़कंप मच गया और मुस्लिम समाज के तमाम लोग थाने पर पहुंच गए। ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश को यह बर्दाश्त नहीं कि इस तरह जांच पड़ताल की जाए। हम आपको सुनाते हैं कि सुरक्षा जांच पर लोग अब किस तरीके की आपत्ति जता रहे हैं। कोई भी बाहर से जमात आएगी बगैर परमिशन के नहीं आएगी और आप हमें जो है बताएंगे, हमसे जो है पूरी डिटेल हमें देंगे कौन कहां से और क्यों आया है। इस चीज का हम जो है विरोध करते हैं। जमात का काम जो है वो दीनी इस्लामी काम है, वो रोजा नमाज की हिदायत देते हैं और अब से नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना काम है। इस विरोध वाली मानसिकता को समझिए। ऐसी मानसिकता में भी कट्टरवाद की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। इन्हें समझना चाहिए पुलिस का काम किसी धर्म विशेष को लक्षित करना नहीं है, बल्कि इसलिए जांच पड़ताल हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों के टारगेट पर रहा है। इसी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परवेज पढ़ा है। बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 6 महीने तक काम किया है। आगरा में डॉक्टर परवेज का नेटवर्क एक्टिव होने की आशंका भी है। यही कारण है कि आगरा में सख्ती बढ़ती जा रही है। आगरा में मॉक ड्रिल भी हुई। मॉक ड्रिल में एसएसएफ कर्मी, 15 सिक्योरिटी अधिकारी और उत्तर प्रदेश मेट्रो के कर्मचारी शामिल थे। सभी ने मिलकर आतंकी हमले की स्थिति में उससे निपटने के तौर तरीकों का अभ्यास किया। यह जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है आगरा को सुरक्षित रखना। लेकिन धर्मांधों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। आगरा से लेकर लखनऊ तक लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हम आपको दारुल उलूम के प्रवक्ता को सुनाते हैं। उन्होंने जांच के विरोध के लिए कैसे शब्द चुने हैं वो भी सुनिए। मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ कोई आने वाले का आना हम खुफिया रखें या उसको हम पर्दे में रखें। खुली जगह है, जिसको आना है आकर चेक कर सकता है वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या किया जाता है और कौन लोग आते हैं। इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?